श्रीकाल जी, माय नेम इज गुरप्रीत सिंह। आप लोग आज साइंस का फर्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास है आप लोगों की आज साइंस की। बेटा 9 की तरह से तो मत करिएगा इसको, थोड़ा लीनियंट लेके कि हाँ फिजिक्स पक्की कर ली, केमिस्ट्री बायो में हम लोगों ने अपना हाथ टाइट रखा। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है और अभी जो 10th में आपके नंबर आएंगे ये डिसाइड करेगा कि आपको स्ट्रीम कौन सी मिलती है। बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा, मैथ्स में आप लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। स्कूल में मैम जो आपको साइंस में करवा रही है वो भी अच्छे से करें और इसको भी अच्छे से समझिएगा। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ये आप देख रहे हैं। इसमें 16 लेसन है आपके, ठीक है। पढ़ना लखमीर सिंह में से ही है और एनसीईआरटी में से, और जो भी है एक्स्ट्रा बुक करवानी होगी। पिछली बार एग्जाम्पलर भी करवाया था साइंस का, असेंबली पर तो है ही है, और बाकी भी और भी एमसीक्यूज वाली बुक थी उसमें से करवाया था। तो बुक्स तो हमेशा की तरह जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिवाइज करवा पाएंगे वो करवानी है। तो सिलेबस नोट कर लीजिए पहले आप लोग, ठीक है। और पहली क्लास जो है मैं फिजिक्स ही कराऊंगा आज स्टार्ट, और फिजिक्स में आप सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। आज इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। बेटा इलेक्ट्रिसिटी बड़ा इंटरेस्टिंग है लेसन, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। स्टार्टिंग में कुछ डिफिकल्टी तो होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें तो लगेंगी कि हाँ यार ये कुछ जो है वो अलग है, इसके बारे में हमने पहले नहीं सुना, है ना। तो इस वजह से इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, एकदम से पैनिक मत करिएगा कि हाँ समझ में नहीं आ रहा। एक बार समझ में नहीं आ रहा दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। फिर से आपसे समझने की कोशिश करिएगा दोबारा से। और जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो तो लिखना ही है आप लोगों ने, और बाकी जो पिछले साल के बच्चों के नोट्स थे वो मैंने उसमें से कुछ उनको बोला मैंने भेजने के लिए, वो भेजेंगे। तो वहां से आपको फिर भेजूंगा मैं क्लिक करके, धीरे धीरे करके फोटोज, वो आपको अपनी रजिस्टर में जो भी आप साइंस का बनाएंगे उसमें आपने उसको नोट कर। अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन ही दे दूंगा कि 70 क्वेश्चन है, नोट कर लो, ठीक है। जो टॉपिक क्लास में डिस्कस होंगे सिर्फ उतना ही आपको बोला जाएगा कि सिर्फ इसको नोट करिए, और उसी को ही आप साथ साथ अपना पढ़िए भी और लर्न करने की भी कोशिश करें, ठीक है। अब जितना भी होगा, 4 पेज होंगे, 5 पेज होंगे, 10 पेज होंगे, जितना भी होगा उस हिसाब से आपको भेजा जाएगा। धीरे धीरे आप उसे नोट करें, और जिस समय आपको काम दिया जा रहा है उसी समय उसको करिए, पोस्टपोन मत करिएगा। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रोज के रोज जो है वो एक दिन मैथ्स और एक दिन साइंस आपको भेजा जाए, और 4:30 बजे ही भेजा जाए। तो अपने बाकी सभी काम 4:30 तक खत्म कर लीजिएगा। पूरी कोशिश कर रहे हैं मैं इसको करने की, बट थोड़ा मैंने बताया था आपको, ठीक है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर सुबह थोड़ा सा उनको डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, तो वहाँ पर समय लग जाता है। इस वजह से थोड़ा वीडियो जो है वो शाम को बन पाते हैं, फिर वो रात को अपलोड होते हैं, फिर वो अगले दिन आप लोगों को मिलते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें और अच्छे से समझिएगा इसको, आप लोगों के लिए सब चीज़ें, ठीक है। ये सिलेबस है, आपको इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट लेसन फिजिक्स का ही करेंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी। स्कूल में कोई और लेसन चल रहा होगा तो ये मत कहें कि हाँ ये पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्कूल में कुछ और लेसन चल रहा है और यहाँ पे कुछ और लेसन कर रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले भी ऐसा हो चुका है। चैप्टर सारे आना है बेटा, नंबर जब बोर्ड से मिल रहे हैं, ठीक है। हम थोड़ी तैयारी है ना डट के कर ले गुजरा दी। जो चैप्टर आप स्कूल में चल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक कौन से पढ़ने हैं आपने? इसमें आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है सबसे पहले। ये कोशिश करेंगे आज खत्म होगा ही आज कैसे खत्म, ठीक है। लखमीर सिंह मेरे पास तो 3 मैंने खुद स्टूडेंट से फॉलो करवाई है। आप लोग जब खुल जाएंगे स्कूल और दुकानें खुल जाएंगी फिर हम खरीद लेंगे, जैसे पहले अपने बाय कर रखा है।
पढ़ूंगा मैं बुक में से ही, और जो चीज़ पढ़ी जाएगी वही आपको भेजेंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा। कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं क्लास में आपको बोलूँगा कि नोट करो, वो आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा लेसन है बहुत। 10 लगे करेंगे तो आपको ढंग से समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने साइंस लेनी है वो 12th में भी है, तो कुछ चीजें अच्छे से सीख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके टॉपिक है फिजिक्स के, जो आप लोगों को करना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक है जो आप लोगों को करना है। नोट करिए बड़ो। बेटा इलेक्ट्रिसिटी जो अभी हम जानते हैं भाई कितनी जरूरी है हमारे लिए, है ना। आज की डेट में आप लाइट नहीं है आपके घरों में तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहां से मतलब एक सोर्स है, मतलब क्या होता है जहां जो चीज शुरुआत जहां से हो रही है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब वहीं से हम लोगों को बहुत सारे जो हमारे काम है वो हम कर पाते हैं। अब एक छोटी सी बात, जिन्होंने लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ा हम लोगों ने, तो सन को हम लोग क्या मानते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं कि सन जो है वो एक एनर्जी देने का एक स्रोत है हमारे लिए, वहां से हमारे को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वहीं से फोटोसिंथेसिस फूड जो है प्रिपेयर होगा। अगर सन नहीं होगा तो फूड नहीं होगा। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम लोगों को जो अपने डेली रूटीन के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो काम है जो करने होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो काम नहीं हो पाए। अब मैं इस पर नहीं चाह रहा इलेक्ट्रिसिटी क्यों जरूरी है, तो पता है कि हमारे को बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, लाइट होगी तो आप फोन हमारे चार्ज होंगे, या फिर फैन चलेंगे, या मशीनें चलेंगी हमारी। खेतों के अंदर एग्रीकल्चर में देखा जाए तो ट्यूबवेल है, पानी जमीन में से निकलेगा, वो ट्यूबवेल्स के थ्रू तभी वो खेतों में जाएगा। मशीनें चलेंगी तो बिजली से चलनी है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस तो बहुत है, और मतलब चीज़ों में डिफरेंट थिंग्स में उसके इस्तेमाल तो बहुत सारे हैं उसके। अब बात यहाँ पर आई कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो हमारे सामने कैसे आई, मतलब हमें कैसे पता चला कि अच्छा बिजली है जी, ये इस तरह से काम करती है, ये हमारी ये हेल्प कर सकती है। ये मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो डिस्कवर नहीं करी गई। ठीक है, मतलब सॉरी, वो इन्वेंट नहीं हुई है, उसे डिस्कवर करा गया है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इन्वेंटेड, इट इज डिस्कवर्ड। इसे धीरे धीरे हम लोगों ने खोजा, और किसी एक इंसान ने नहीं इसको निकाला कि हाँ यार एक हम बोल देंगे। अब जैसे हम बोलते हैं बल्ब बनाया तो थॉमस एडिसन और एक और पर्सन था उसने बनाया है बल्ब, बट हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर बंदा है इसने जो है वो बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यही जानता है और इसने उसकी खोज करी। ये डिफरेंट पर्सन हुए हैं अपने अपने ईयर्स में, अपने अपने टाइम के ऊपर, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी थोड़ी खोज करी, और एट द एंड आते आते हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को इस रूप में ले आए कि वो हमारे घरों तो हमारे इतनी यूजफुल बन गई है। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे सबसे पहले, जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बताया था, वो ये बताया था उन्होंने, मतलब उन्होंने एक
कहते हैं कि उन्होंने पतंग उड़ाई, उसके साथ जो धागा था, धागे में एक मेटल की बांध दी। अब मेटल की जो है वो बिजली उस दिन चमक रही थी, तो बिजली चमकी, वो काइट के ऊपर जो वो धागा बना हुआ था उसके ऊपर वो गिरी, क्योंकि उसके अंदर एक लोहे की की बनी हुई थी, और लोहा क्या होता है, कंडक्टर होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो उनको एक शॉक लगा, तो उन्होंने ये बता दिया कि हाँ यार लाइट जो है वो या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऐसे ट्रांसफर कर सकती है, बिजली है ये, शॉक लगता है इसमें से, है ना। एक और फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए, उन्होंने जो एनिमल्स के जो मसल सेल्स होते हैं उनके थ्रू उन्होंने दोनों मसल सेल्स लेके उसके आसपास उन्होंने लोहे के मेटल की दो चीजें बांध दी और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश करी, वो भी सक्सेसफुल हो गया। फिर एक और अलेक्जेंडर वोल्ट करके एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने सेल बनाया सबसे पहला, तो उनके नाम पर ये वोल्ट नाम पड़ा, फिर उसको नाम दिया गया वोल्ट। तो उन्होंने पहला गैल्वेनिक सेल बनाया था उन्होंने। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी एक बंदे की खोज नहीं है, किसी एक बंदे ने इन्वेंट नहीं करा, उसे धीरे धीरे करके लोगों ने डिस्कवर करा। किसी एक ने एक पार्ट डिस्कवर कर लिया, दूसरे ने फिर दूसरा पार्ट, और धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं उसको लेके। तो इलेक्ट्रिसिटी समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज छोटे डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस को देखिएगा पहले आज आप, फिर हम कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको समझा पाऊंगा कि हम क्या हमने इसमें आगे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब ऐसे लिख लेते हैं, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। बोर्ड पे लिखूंगा अभी, मैं भेजूंगा अभी, आपने दोनों करना है, बोर्ड वाला भी नोट करना है और जो भेजेंगे आपके नोट्स वो भी करना है। तो दो तरह के चार्ज होंगे, चार्ज जो है वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और चार्जेस डिनोटेड बाय क्यू, क्यू से डिनोट होता है। जो प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की वो क्या है, क्या प्रॉपर्टी है? सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, रिपेल नेचर, यानी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, रिपेल करेंगे। सिमिलर चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेगा, रिपेल करेंगे। ये यानी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, दूसरे की तरफ खींचे हुए नहीं आएंगे। जब आप इन्हें करेंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूर की तरफ भागेंगे। और जो ऑपोजिट चार्ज है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। यानी अगर एक प्लस और एक माइनस है, ये क्या होगा, या एक माइनस है एक प्लस है, बात तो एक ही है। ये क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। तो जस्ट मैंने एक इलेक्ट्रिक चार्ज बताया मैंने आपको कि इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। और मैंने उसके बारे में आपको बताया कि वो डिनोट कैसे होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में कि जो एसआई यूनिट है चार्ज की, वो क्या है, वो कूलम होती है, ठीक है।
उसे सी से डिनोट करते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, वो सी से डिनोट होती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। छोटी सी बात बताइए ना, पहले डेफिनेशंस हैं और डेफिनेशन को धीरे धीरे समझिए ताकि हम एक एक कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ सकें। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है, इलेक्ट्रिसिटी का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, हमारे घरों में जो बिजली लगी हुई है वो कैसे लगी हुई है, ठीक है। ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में सीखने, बिल्कुल बेसिक लेसन है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ये बिल्कुल बेसिक लेसन है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ये। ठीक है जी। लिखना जरा, तो बोल रहा हूँ कूलम का डिफाइन लिखो, कूलम का डिफाइन लिखो। 1 coulomb is that quantity of electric charge which exert a force of 9 into 10 to the power 9 Newton. 9 into 10 to the power 9 Newtons. दोबारा बोल रहा हूं, 1 coulomb is that quantity of electric charge which exert a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it. Placed at a distance of 1 meter from it. Placed at a distance of 1 meter from it. कूलम की डेफिनेशन है, फिर बताता हूँ मैं आपको। कोई भी मैटर है, मैटर क्या होता है? एटम और कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट जो हिस्सा होता है वो मैटर कहलाता है। मैटर वैसे तो डेफिनेशन उसकी यही है, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। और मैटर जो होता है वो हर एक एटम का या कंपाउंड का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है ना, वो मैटर कहलाता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा मैटर के बारे में कि मैटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल होते हैं किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इस वजह से ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और हर एक मैटर में जो चार्ज है, हर एक मैटर में जो चार्ज है वो कितना होता है? मतलब पॉजिटिव चार्ज इन अ मैटर, जो चार्ज है हर एक मैटर में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कितना होता है? वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और नेगेटिव चार्ज कितना होगा? वो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हर एक मैटर जो होगा, अब देखिए बेटा मैं क्या करना चाह रहा हूं यहां पर, मैं अभी आपको जस्टिफाई करता हूं उसको। अब हम लोग हैं, ठीक है,
हम भी चीज़ों से बने, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग बने, हम भी क्या करें मैटर ही, हम भी ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, हम भी मैटर ही हुए ना। अब यानी मैं क्या बोलूंगा, मैं अपने आप को बोलूंगा कि मैं न्यूट्रल हूँ, यानी मेरे में जो चार्ज है, मेरे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर हैं, तो मैं इक्वल है, चार्ज है, ठीक है, बराबर न्यूट्रल है। अब पॉजिटिव चार्ज जो मेरी बॉडी में होगा वो कितना होगा, 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁹ और नेगेटिव चार्ज भी इतना होगा, माइनस का साइन होगा, और बॉडी जो है अभी न्यूट्रल है। तो जब बॉडी न्यूट्रल है तो अगर मैं अपने आप को रब करूं प्लास्टिक से, अपने आप को रब करूं प्लास्टिक से, ठीक है, और भी कुछ चीजें होती हैं जो चीजें जो अब जब आप रब करते हैं बॉडी से तो आपकी बॉडी जो क्या हो जाती है वो चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में भी चार्ज है, अभी जो है हम मान लेते हैं न्यूट्रल है, बट जब आप उस चीज को, अपनी बॉडी को किसी चीज को रब करते हैं किसी और चीज के साथ, तो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, ठीक है, चार्ज हो जाती है। मैं अभी आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये बात ध्यान सुनिएगा। अपने छोटे होते हुए एक बच्चे खेलते हैं, कभी आपने ये भी खेला होगा, आप एक अपना जो स्केल होता है, प्लास्टिक वाला जो स्केल होता है, छोटे टुकड़े कर लेते हैं पेपर के और उसको रब करते हैं, है ना, उसको रब करते हैं। तो रब करने पे जब आप उसके पास जाते हैं छोटे टुकड़ों के पास, और छोटे टुकड़े जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं उस स्केल के अंदर, करा ही होगा, है ना। तो जब ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो जो प्लास्टिक का जो स्केल है वो क्या हो गया, वो चार्ज हो गया, और वो चीजों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ चीजों, है ना। मैं हर बार अपनी क्लास में ये एग्जांपल देता हूँ मैं, तो मैं आप लोगों को भी क्लास में बताता हूँ। अभी हमारे पास एक चेयर है, जो आप आएंगे ना फेस टू फेस क्लास में, आपको याद दिला दूंगा। हमारे पास एक चेयर है प्लास्टिक की, उसके ऊपर जब बैठ के मैं स्टडी करता था तो कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं हम लोग, उस चेयर के ऊपर बैठे रहते थे, पढ़ते रहते थे, है ना। तो जब बैठे हैं उसके ऊपर ऑफिस पता एक जगह पे स्टिल होगा तो नहीं बैठे, हिलेंगे, हिलते थे, प्लास्टिक के ऊपर बैठे हैं, वो चेयर हिल रही है, हम भी हिल रहे हैं उसके ऊपर, है ना। जब मैं उसके ऊपर बैठा होता था, पढ़ रहा होता था, तो हिल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बॉडी रब हो रही है उसके साथ, प्लास्टिक की चेयर के साथ बॉडी रब हो रही है। तो कई बारी जो बॉडी हेयर होते हैं ना वो खड़े हो जाते थे, उसके साथ लग जाते थे, ऐसा कुछ होता था। तो मान लीजिए ऐसे बैठे हैं, बैठे हुए काफी देर हो गई है उसके ऊपर, और बॉडी बार बार जो है वो रब हो रही है चेयर के साथ, चेयर बॉडी के साथ। अब उसी समय पर कई बार बेल बज जाती थी कि हाँ बाहर जाना है, तो मैं यहीं से रूम से उठ के बाहर जाता था, और जैसे ही बाहर जाता था और दरवाजा, जो लोहे का दरवाजा उस पर टच करता था, या ग्रिल जो है मम्मी पर बुला रहे हैं ग्रिल में, ग्रिल को टच करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि करंट लगा, मुझे ऐसा लगता था करंट लग गया, कभी आगे लग गया, आगे की तरफ ऐसे मुझे फील हुआ करंट लग गया, या पिछले कैसे दरवाजे के ज्यादा पीछे चले गए, बैठे हुए पिछले दरवाजा खोलने के लिए गए, तब भी मुझे ऐसा लगता था करंट लग गया। तो हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, ने बोला डैडी को, मैं मुझे ऐसा लगता है करंट आ रहा है, तो मैंने डैडी को बुलाया, मतलब डैडी को बोला, डैडी ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने चेक करा सारा, उसमें से वो निकला ही नहीं, पता नहीं चला, वो ठीक था। फिर बाद में जब चीजों को मैंने एनालाइज करा, फिर मुझे लगा कि हाँ यार बॉडी जो है वो क्या हो गई, चार्ज हो गई। चार्ज होने के बाद वो एक बॉडी ने जब वो वही चीज आगे लोहे को लगाई जो कि कंडक्टर है, तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या चले गए, उस लोहे की तरफ चले गए, और मुझे उसमें से क्या लगा, एक करंट लगा। ठीक है, आई होप कि मेरी छोटी सी बात आपको समझ में आएगी। तो हर एक मैटर में चार्ज होते हैं, बेसिकली हर वक्त मैटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब वेरियस एक्टिविटीज जब हम करते हैं तो उस एक्टिविटीज करने से हमारी जो मैटर जो है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और जब वो किसी कंडक्टर के साथ लगता है तो वो क्या पास ऑन करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है।
इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो तरीके की होगी। एक होता है बेटा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो पास ऑन नहीं होती दूसरी बॉडी में, जिसपे है ना उसी में रहती है। मतलब ये पास ऑन नहीं होगी, दूसरी बॉडी में नहीं जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो ग्लास प्लास्टिक स्केल वाला, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। वो पास ऑन नहीं होगी पुत्र, वो है ना, वो मैंने स्केल को रब करा किसी चीज के साथ, वो स्केल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चार्ज हो गए। जब मैंने उसको किसी चीज के साथ लगाया तो वो चीज उसके पास आ गई और उसके साथ अटैच हो गई। वो पास ऑन नहीं होगी, वो उसी में ही रहेगी। जब वो पास ऑन नहीं होगी, जिसमें आप उसी में रहेगी, तो वो क्या कहलाती है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाती है दूसरी चीजों में, जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास ऑन हो जाएगी दूसरी चीजों में, मोशन में होगा इलेक्ट्रिक करंट और वो पास ऑन हो जाएगा दूसरी चीजों के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नीचे लिखिएगा, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज remain at rest, इसमें दूसरा पॉइंट बनाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट मूव। इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट मूव स्टैटिक में। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिखिए स्टैटिक में, द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड, द चार्ज acquired by a glass rod rubbed with a silk cloth, दूसरा एग्जांपल लिखो इसमें, चलो एक ही बहुत है वैसे, जरूरत नहीं, चलो एक लिख। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में लिखें फर्स्ट पॉइंट, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी the electric charges are in motion, and produces an electric current, The electricity which we use in इसमें लिखेंगे, the electricity which we use in our home, example the electricity which we use in our home is the current electricity. The electricity which we use in our home is the current electricity. The electricity which we use in our home is the current electricity. ठीक है, समझ में आई छोटी सी बात की मेरी? बेटा मैं जो कूलम है ना, में बिगर टर्म है, कूलम जो है वो एक बड़ी टर्म है, एक चार्ज से बड़ी टर्म है ना। अब जैसे हम लोग डिस्टेंस है तो डिस्टेंस किस में आता है, मीटर में आता है,
तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो किस में आएगा, वो कूलम में आएगा। जैसे हम कहते हैं डिस्टेंस मीटर में आया, स्पीड मीटर पर सेकंड में आ रही है ना। तो वैसे ही जब हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो वो किस में आएगी, वो कूलम में आएगी। यानी मैं आपको ये बताऊं कि अब एक छोटी सी बात जिसमें आपको एक एडवांस में बता देता हूँ, आने वाले टाइम में जो मैं शायद आज की क्लास में हो जाएगा तो अभी आप देख लेंगे, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ ताकि मैं कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ आपको। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखिएगा एक छोटी सी बात है मेरी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कैसे फ्लो करती है वो भी आपने डिस्कस करना है मैंने आपसे, पर छोटी सी बात ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं तब भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे तक पहुंचती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास पहुंचती है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि चार्ज जो है वो डिनोट होता है किससे, क्यू से डिनोट होता है। अब और ऐसा यूनिट क्या है इसकी, कूलम है। जो क्वांटिटी है चार्ज की, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, यानी क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब क्यू, क्यू जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यानी चार्ज कितना है, चार्ज कितना है वो कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना कैसे पता चलेगा, जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके बाद तो आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी कि चार्ज किसी भी चीज का चार्ज कितना है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्रिएट होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जनरेट होंगे, वो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसको किससे, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना है यहाँ पे कि नेगेटिव मैंने बोला इलेक्ट्रॉन है तो आपको नेगेटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है इसको। ठीक है, तो Q किसके इक्वल हो जाता है, Q जो होता है वो NE के इक्वल माना जाता है। यानी जो चार्ज है वो क्या होता है, वो NE के इक्वल होता है। अब यहाँ पे N किसको बिलोंग करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और E को जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, उसकी जो वैल्यू है 1.6। अगर मैं आपको ये बोलूं क्वेश्चन में कि कैलकुलेट करके दिखाइए मुझे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम of a charge, 1 कूलम ऑफ अ चार्ज में आप मुझे निकाल के दिखाइए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ अ चार्ज। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो चार्ज कितना है ऑफ अ चार्ज 1 है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, कितना कूलम में। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज किसके इक्वल होता है, NE। ये 1 है, ऑफ आ चार्ज लिखे ना, ये 1 कूलम लिखा, तो क्वांटिटी Q, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना चार्ज हुआ 1 कूलम, तो 1 आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 into 10 to the power -19, तो क्या आ जाएगा 1/1.6 into में 10 to the power -19 is equal to n, तो n आ जाएगा 10 to the power 19 अपॉन में 1.6। इसको सिंपलीफाई करना आपने अब, हाँ जी, डेसिमल आगे ऊपर कितना आ जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 10 to the power 20 अपॉन में 16। ठीक है, इसमें से आप 1000 ले लीजिए और 100 ले लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 to the power 18 अपॉन में 16। 100 को 16 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा 6.25 into 10 to the power 18। ये क्या आ गया, ये नंबर आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6.25 into 10 to the power 18। तो अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6.25 into 10 to the power 18,
जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू में 10 टू पावर 19 से, तो क्या आ जाएगा, 1 चार्ज आ जाएगा, यही आएगा ना। और मुझे निकालना है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और मैं कह रहा हूं मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6.25 इंटू में 10 टू पावर 18 और मल्टीप्लाई कर दूं एक चार्ज से, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 चार्ज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने वाला एक क्वेश्चन है। और आपको मैंने ये क्वेश्चन क्या समझाने के लिए करवाया है कि जो चार्ज है, चार्ज किससे बनता है, मैंने अभी अभी आपको बताया चार्ज में दो चीजें होती हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो चार्ज किससे बनता है, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करवाना है, तो मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन से ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से ही होता है, ये थोड़ी देर में आपको डिस्कस कर देते हैं हम लोग। तो जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है वो कैसे पता चलेगा, जितने इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं जब आप उसका प्रोडक्ट कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁹। और अगर मैंने वैसे 1000 भेज दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैंने 1000 भेज दिए, 1000 तो बहुत छोटे, थोड़ा सा बताया मैंने 1000 ही भेजे, मान लीजिए बहुत कम भेजे, 1000 ही मैंने इलेक्ट्रॉन भेजे, तो जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो क्या होगा, वो मेरा चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, इतने चार्ज हैं, चार्ज इतना होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, ये इससे पता चलता है। आई होप की बात आपको समझ में आई है।